समस्त भाई भौणी मानक नमस्कार। पुणी थे आज वाक्य देखा भाई भौणी मैंने आशा करें आपण मैंने वाक्य शुणी बेसी आनंद खुशी रोते आम जिते काली देखला कि परमेश्वर किपरि समस्त विषय को सृष्टि करुँच शेष में आस आम परमेश्वर आस आम मनुष्य को अपना प्रतिमूर्ति अपना सादृश निर्माण करूँ बोली एठारे कहते और जिते भी यही संसार सब प्रकार जो जलचर मत्स्यगण खेचर पक्षीगण पशुगण समस्त पृथ्वी भूमि रे गमनशील सबू रोगामी जंतु उपर कर्तृत्व करेंगे बोली एठारे परमेश्वर कहते भाई भौणी मैंने देखंतु परमेश्वर केते सुंदर भाव में मनुष्य मानक सृष्टि करी ये पृथ्वी रे जहाँ सृष्टि प्रत्येक विषय को कर्तृत्व करने मनुष्य को समस्त शेष में परमेश्वर निर्माण करुँच। आज आम देखा आदि 27 देखा पढ़ी देउछि अनंतर परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति मनुष्य को सृष्टि कले परमेश्वर प्रतिमूर्ति से पुरुष और स्त्री कर से मानक सृष्टि कले एठारे परमेश्वर अपना प्रतिमूर्ति दुईटी पुरुष गोटे पुरुष गोटे स्त्री को परमेश्वर एठारे सृष्टि करुँच निजर समानता निजर प्रतिमूर्ति ताहाको एठारे परमेश्वर सृष्टि करुँच। ये वाक्य को आम देखुँ आमको लगुच कि आम ठीक जहीपरि आमको आम जीपरि देखुँ मनुष्य जेपरि अच्छी ठीक से हीपरि परमेश्वर अच्छा कारण एठारे लिखाई कि अपना प्रतिमूर्ति मनुष्य को सृष्टि कले बोली एठारे कहुई और परमेश्वर से मानक आशीर्वाद देले पुणी परमेश्वर से मानक कहले प्रजावंत बहुवंश हुओ पुणी पृथ्वी की परिपूर्ण करी बसीभूत कर। देखंतु भाई भौणी माने केते सुंदर कथा जिते आम देखुअछूँ पृथ्वी रे जहाँ मध्य परमेश्वर सृष्टि करिअछंती प्रथम रु नहीं कि षष्ठ दिन पर्यंत सेते बेले से सब विषय को परमेश्वर कौन करुछंती एठारे आमको आशीर्वाद देउछंती और यहाँ कौन कहउछंती बसीभूत कर बोली एठारे कहउछंती भाई भौणी माने ए पृथ्वी रे जहाँ मध्य विषय अच्छे से सब को आम कौन करवा एठारे आम शासन करवा आम बसीभूत करवा आ जलचर मत्स्यगण खेचर पक्षीगण और भूचर उरगामी जंतुगण उपर कर्तृत्व कर बोली एठारे कहउछंती। परमेश्वर केते महान अटंती भाई भौणी माने जहाँ द्वारा परमेश्वर मनुष्य को केते ऊंचा करुछंती एठारे सारा पृथ्वी को परमेश्वर सृष्टि कले किंतु शेष रे से पृथ्वी उपर कर्तृत्व करबा पाए आम मनुष्य मानक शेष से सृष्टि करुँच कारण जदि प्रथमे आम मनुष्य मानक सृष्टि करें तो आमर जहाँ भी विषय अच्छी जिते विषय आमको दरकार अच्छी से सब विषय आमको देवाई परमेश्वर सेठारे किसी विषय नथिला से परमेश्वर भल भाव में जानुअछंती कि मनुष्य को कौन दरकार और कौन सब ताको जिनिस पत्र कौन दरकार अच्छी से सब विषय को परमेश्वर जानी अछंती से परमेश्वर प्रथमे सब विषय को प्रस्तुत करुअछंती और शेष में मनुष्य को एठारे परमेश्वर सृष्टि करी जिते भी जीवजंतु अछंती पृथ्वीर प्रत्येक जन को तांको ऊपर कर्तृत्व कर बोली एठारे कहते भाई भौणी मैंने आम जीवन जिते कौन कार्य आम केत प्रार्थना करूँ से कार्य को जिते पाऊन था आमको लगी था कि परमेश्वर मोर प्रार्थना को शुणुना परमेश्वर मत देखुना बोली लगी था किंतु भाई भौणी मैंने परमेश्वर सबू कार्य आमको प्रस्तुत करी प्रथमे सबू रास्ता को से खोली नियंती और शेष से जो आम जो विषय आमको दरकार से विषय को परमेश्वर दे था आम टिके जदि आम जीवन में कौन कष्ट आसिले समस्या आसिले आम धैर्य हारा हेबा नाई भाई भौणी मैंने बर यह आम भाविबा कि परमेश्वर मो पाए बहुत विषय बड़ उत्तम विषय करुँच बोली आम भाविबा कारण परमेश्वर आमको एत प्रेम करिअछंती जे ए जगत रे जे आमको जन्म करिछि निज माँ मध्य आमको एत प्रेम करि पारिबो नहीं निज परिवार निज भाई भौणी निज बापा केही मध्य जगत रे आमको एत प्रेम करि पारिबो नहीं भाई भौणी मैंने परमेश्वर आमको प्रेम करिअछंती ए मनुष्य मानक प्रेम करिअछंती जहाँ द्वारा से कौन करिअछंती तांकर सबु सृष्टि को जे निजे जे सृष्टि कले 6 दिन धरी जो विषय को से सृष्टि कर सबू उपर निजे कर्तृत्व न करे शेष में मनुष्य को तैयारी करी मनुष्य मानक कहते तुम्हें जाए से ऊपर कर्तृत्व कर ए विषय को जिते आम देखुँ आमको लगुच कि प्रकृत में परमेश्वर केते आमको प्रेम करुँच जगत में समस्ते एपरी स्वार्थपर अटंती जदि आम क्या किसी विषय देउछुँ ताहेले ता बदल से आमको किसी विषय देव किंतु परमेश्वर केभे मध्य आम ठारू कौन विषय चाहिना केभे विषय आम ठारू कौन विषय परमेश्वर मागी ना बरं से एते आमको प्रेम कर
द्वारा से सबु विषय को आम प्रथम प्रस्तुत कर आमको उपभोग करने और कर्तृत्व करने से सब विषय को परमेश्वर एठारे देउछंती भाई भौणी मैंने। परमेश्वर आहरी कहले देख आम भूमिस्थ सबु सजीव शाग सबु सजीव फलदायक वृक्ष तुम मानक देलु ताहा तुम मानकर खाद्य हेब। एठारे सबु विषय को देउछंती भाई भौणी मैंने और जो सबुज फलदायक वृक्ष सजीव शाक सबू को आम खाइबा परमेश्वर एठारे देउछंती। पुणी पृथ्वी समस्त पशु खेचर पक्षी भोजर उरगामी किंतु उरगामी जंतु यही समस्त प्राणी को भक्षण निमंते आम सबू हरित शाग देलु तहिरे सेपरी हैला। केवल आम मनुष्य मानक पाई नुहे जो जीवजंतु यही जगत रे बास करुअछंती जीव जगत रे जो जीवजंतु को परमेश्वर सृष्टि करिअछंती यही सबु जीव गोचर उरगामी जंतु सबु जंतु मानक पई मध्य परमेश्वर एठारे खाद्य पई प्रस्तुत करुअछंती हरित शाग एठारे देई अछंती बोली एठारे कहा जायछि भाई भौणी माने। देखंतु आम मनुष्य मानक केवल प्रेम नहीं बरं परमेश्वर समस्त को प्रेम करुअछंती जो जीवजंतु मानक से सृष्टि करिअछंती केवल वाक्य द्वारा जीवजंतु मानक खाइबा मध्य एठारे परमेश्वर से विषय को सृष्टि करुअछंती। परमेश्वर आपना निर्मित प्रत्येक वस्तु प्रति दृष्टि कले आउ देख समस्त अत्युत्तम तहिरे संध्या और प्रातःकाल हो षष्ठ दिवस हैला। देखंतु जेते विषय परमेश्वर एठारे सृष्टि कले से सबु विषय को जेते देखुछंती तांको आखिरे एहा किपरि देखा जाउची अत्युत्तम बेले बहुत उत्तम देखा जाउची भाई भौणी माने। तो परमेश्वर यही सब विषय को देखी जिते उत्तम बोली तांको आखिरे देखा जाउची एठारे संध्या होची प्रातःकाल सेठारे षष्ठ दिन हेउची। जेते आमे देखिला प्रथम दिन रे परमेश्वर आकाश पृथ्वी को सृष्टि करे अछंती और पृथ्वी जेपरी निर्जन जनशून्य थिला ता उपरे गभीर जल थिला और अंधकार थिला और परमेश्वर को आत्मा सब बेले चारियाडे बुलुतला किंतु परमेश्वर सेठारे दीप्ति को सेठारे सृष्टि करुअछंती पुणी से दीप्ति को अलगा करी राति और दिन करुअछंती पुणी ता आर दिन एंती एंती करी परमेश्वर गोटे दुई तीन करी एंती करी 6टी दिन रे परमेश्वर षष्ठ दिन पर्यंत एठारे सृष्टि करुअछंती भाई भौणी माने। से निज पाई नुहे एहा केवल आम मानक पाई सृष्टि करुअछंती। परमेश्वर प्रेममय अटंती परमेश्वर दयालु अटंती परमेश्वर सारा मनुष्य मानक प्रेम करती से से यही सृष्टि को आम पाई करिअछंती। आमे एपरी लोक अटू आम जिते निज घरे अच्छू निज जगार निज गाँव में अच्छू आम सब विषय को मध्य आज पर्यंत आम जानी नहीं कि परमेश्वर आम आउ भी कौन कौन सृष्टि करिअछंती। जेतेले आम बाहर को जाऊँ जितेबले प्रकृति को देखुँ केड़े सुंदर पहाड़ अच्छी नई अच्छी झरणा अच्छी केते बड़ बड़ पथर माने केते सबु विषय केते उत्तम भाव परमेश्वर सृष्टि करिअछंती। से जगह को जितेले आम जाऊँ ताकू जितेले आम देखुँ आम हृदय केते खुशी लगी थाए केते खुशी को आम अनुभव करिथाऊँ। जेतेले आम कौन तीर्थ जगार जाऊँ केते भल जगह जोठारे झरणा अच्छी जोठारे पहाड़ अच्छी जोठारे पानी बहु अच्छी से जगार आम देखुँ तो आमको केते खुशी लगे आम केते खुशी अनुभव करिथाऊँ। यही सब विषय परमेश्वर केवल आम मानक पाई सृष्टि करिअछंती भाई भौणी माने। किंतु आम मनीष एपरी अटू टिके जदि कष्ट आसे टिके जदि समस्या टिके जदि दुख आसीबो कौनसी परिस्थिति आसीबो आम केबे सुद्धा परमेश्वर को निंदा करिथाऊँ भाई भौणी माने कि परमेश्वर मो कथा शुणु नाहांती परमेश्वर मो पाई नाहांती बोली आमको लगी थाए। किंतु नाई भाई भौणी माने जदि परमेश्वर आमको प्रेम करि न थांते तो काहे कि परमेश्वर यही सारा पृथ्वी को आम पाई सृष्टि करते और केवल सृष्टि करिसंते ताहा नुहे बरं तांको उपरे कर्तृत्व करिबा बोली एठारे परमेश्वर आम मानकु अधिकार मध्य देइ अछंती। एठारु आमे जानिबाकु पाई अछु कि परमेश्वर प्रकृति रे सारा मानव जाति को केते प्रेम करिअछंती। भाई भौणी माने आपण जिते ये वाक्य को शुणुअछंती आपण माने सृष्टि विषय जाणुअछंती ये बाइबल बहुत दिन पूर्व लिखा जाइए किंतु जितेबले आम देखुअछू आज जो वाक्य ये पढ़ुअछू जहाँ सृष्टि होइछे सृष्टि विषय देसे बेले आम आखिर सामने सब विषय देखा जाउछे आमको किपरि लागुछे भाई भौणी माने बेसी खुशी लागुछे बेसी आनंद लागुछे कि प्रकृति रे परमेश्वर जे अटंती जे सत्य परमेश्वर अटंती जे आदि अटंती जे अंत अटंती यही परमेश्वर एकमात्र जे जीवंत परमेश्वर अटंती से ही जे सृष्टि कर
କରିଅଛନ୍ତି ଏହା ହିଁ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ। କାରଣ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଏହା ଦିଆଯାଇଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ବାଇବଲରେ ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି ଏହା ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଅଟେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୁରା ଭାବି ଆମେ ପୁରାପୁରି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛୁ କି ପ୍ରକୃତିରେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଏହି ଆକାଶ ପୃଥିବୀ ଏହି ଜଗତକୁ ଏହି ଜୀବ ଜଗତକୁ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି କେବଳ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା। ଆଜି ଏତିକି କହିବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଥିବା ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପଠାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହି ବିଷୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଜାଣିବେ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବା କି ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିପରି ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି କରି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ କିପରି କଲେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏତିକି କହୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ଦୟା କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ଆମକୁ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଆମେ ଆଜି ଜାଣିପାରୁଛୁ ପିତା ସାରା ସୃଷ୍ଟିକୁ ତୁମେ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ତାହାକୁ ଉପରେ ଆମକୁ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ତୁମର ସେହି ପବିତ୍ର ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦୟା କରୁଣା କର ପ୍ରଭୁ। ହଁ, ଆମେ ଏପରି ଲୋକ ପ୍ରଭୁ କଦର୍ଯ୍ୟହୀନ ଅଟୁ ପ୍ରଭୁ, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଆମକୁ କେତେ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ପିତା, ଯାହା ଆମେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦେଖିପାରୁଛୁ ପିତା କି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଆମ ପାଇଁ କରିଅଛ ପିତା। ହଁ ପିତା, ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଏତେ ପ୍ରେମ କରିପାରେ ନାହିଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାଠାରୁ ବେଶୀ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ। ଏ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତୁମର ଶରଣ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି ବାପା। ସେମାନଙ୍କ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ତୁମେ ଶୁଣୁଅଛ ବୋଲି ପିତା ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ହଁ, ସେମାନଙ୍କ କୌଣସି ରୋଗ ଥାଏ, ଦୁଃଖ ଥାଏ, ପୀଡ଼ା ଥାଏ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା ଦିଅ, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ପୁଣି ପିତା ଏମାନଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ସମ୍ଭାଳି ରଖ, ଘରର ସବୁ ବିଷୟରେ ତୁମେ ପିତା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ପ୍ରଭୁ। ଏମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତୁମେ ସଫଳ କର ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କି ବିଜନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ ପିତା, ପଢ଼ାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ସବୁ ବିଷୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ବିଜୟୀ କର ଓ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସଫଳ କର ପ୍ରଭୁ। ତାଠାରୁ ବଢ଼ିକରି ପିତା ଏମାନେ ଯେପରି ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ମନକୁ ବନାଅ ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ କଦର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ତୁମେ ଆମକୁ ପ୍ରେମ କରିଅଛ ପ୍ରଭୁ। ଏମାନେ ଯେପରି ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣି ପିତା ପରିତ୍ରାଣକୁ ପାଇବାକୁ ପାରିବେ, ଦୟା କର ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୁମର ମହାନ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୌରବ ତୁମକୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ମସିକି ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ।